ये कहानी है साहिल की, जो कि एक ट्रैकिंग गाइड था। साहिल अपने काम में माहिर था, लेकिन वो बहुत अंधविश्वासी था। उसे हमेशा से ये डर रहता था कि कहीं वो किसी पुरानी पवित्र चीज़ का अपमान न कर दे। एक बार वो 3 अमीर क्लाइंट्स के साथ नीलमणि पहाड़ी की चढ़ाई पर था। ये पहाड़ी अपने भयानक सुंदरता और एक प्राचीन शबद स्थल के लिए कुख्यात थी। स्थानीय लोग कहते थे कि उस पहाड़ी पर एक पुरानी देव आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ वाउज रहती है, जो केवल सच्चे और पवित्र वादों को सुनती है। लेकिन अगर कोई झूठा वादा करे या मजाक में कोई कसम खाए तो वो आत्मा उस वादे को जबरदस्ती पूरा करवाती है। रात होने वाली थी और तीनों क्लाइंट्स थक चुके थे। साहिल ने उन्हें रुकने के लिए एक छोटी अजीब सी गुफा दिखाई, जिसके प्रवेश द्वार पर अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। तीनों क्लाइंट्स रोहित, नेहा और विक्रांत मजाकिया और लापरवाह थे। रोहित ने मजाक में गुफा के प्रवेश द्वार को छूते हुए कहा, काश मैं जीवन भर के लिए यहीं रुक जाऊं और कभी काम ना करना पड़े। नेहा ने हंसते हुए कहा, काश मैं इतनी अमीर हो जाऊं कि दुनिया की हर चीज़ खरीद सकूं। विक्रांत, जो हमेशा उदास रहता था, उसने गुफा के अंधेरे को घूरते हुए कहा, काश कल सुबह सूरज ना निकले, अंधेरा ही सब खत्म कर दे। साहिल ने ये सुना और डर गया। उसने चिल्लाकर कहा, यहाँ मजाक में भी कोई कसम मत खाओ, ये पवित्र जगह है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। साहिल पूरी रात डर के मारे जागता रहा। बाहर पहाड़ी की हवा में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे कोई बहुत शक्तिशाली चीज़ धीरे धीरे जाग रही हो। अगले दिन सुबह हुई। साहिल ने आंखें खोली और उसे एहसास हुआ कि बाहर बेहद अंधेरा है। उसने घड़ी देखी, सुबह के 8 बज चुके थे। उसने क्लाइंट्स को जगाया। सब बाहर आए और दहशत में जम गए। बाहर सूरज नहीं निकला था। पूरा आसमान काले गहरे बादलों से ढका था। ये सिर्फ बादल नहीं थे, बल्कि एक ऐसा घना अनजान अंधेरा था जिसने पहाड़ी को पूरी तरह घेर लिया था। विक्रांत का मजाक में किया गया वादा, काश कल सुबह सूरज न निकले, पूरा हो चुका था। तभी उन्हें पहाड़ से नीचे जाने वाला रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। रोहित चिल्लाया, मेरा जीपीएस, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा, हम रास्ता भटक गए हैं। साहिल ने दहशत में गुफा की ओर देखा। उस प्रतीक खुदी हुई जगह पर अब लाल रंग का धुआं निकल रहा था। रोहित, जिसने कहा था काश मैं जीवन भर के लिए यहीं रुक जाऊं, अचानक बैठ गया। मैं थक गया हूं साहिल, मैं अब यहीं रहूंगा। मैं अब और काम नहीं करना चाहता, मैं कभी नीचे नहीं जाऊंगा। उसकी आंखें खाली थी और वो जिद पर अड़ गया। साहिल उसे जबरदस्ती खींच नहीं पाया, क्योंकि रोहित में असामान्य ताकत आ गई थी। रोहित अब सचमुच जीवन भर के लिए पहाड़ी पर रुकने की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा था। उधर नेहा, जिसने कहा था काश मैं इतनी अमीर हो जाऊं कि सब कुछ खरीद लूं, अचानक अपने बैग की ओर भागी। उसने अपना बैग फाड़ दिया और उसमें रखे पुराने अखबारों के टुकड़ों, सूखे पत्तों और कंकड़ों को जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, ये सब मेरा है, मैं इसे खरीदूंगी, ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। उसकी आंखों में असामान्य लालच था। वो पहाड़ी के कंकड़ पत्थर को अपना असीम धन मान रही थी। विक्रांत, जिसने अंधेरे की कामना की थी, अब उस भयानक अंधेरे में अकेला खड़ा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और अंधेरे में खो गया। साहिल ने उसे आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। साहिल समझ गया कि नीलमणि पहाड़ी की देव आत्मा ने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है, और वो प्रतिज्ञा तब तक पूरी होती रहेगी जब तक कि शपथ लेने वाला उस वादे में पूरी तरह समा न जाए। साहिल अब अकेला था। उसके चारों ओर रोहित पागलपन में अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा था। नेहा झूठे खजाने के लिए चिल्ला रही थी और विक्रांत अनंत अंधेरे में खो गया था। तभी साहिल को एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने कोई प्रतिज्ञा नहीं की साहिल। ये आवाज़ सीधे उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुमने इस पवित्र स्थल पर उन्हें लाए, अब तुम्हें इस पहाड़ी की अधूरी प्रतिज्ञाओं का भुगतान करना होगा। आसमान का अंधेरा और भी घना हो गया। साहिल ने गुफा की ओर देखा। गुफा से अब 3 परछाइयां बाहर निकल रही थीं, एक बैठी हुई, एक चीखती हुई और एक अंधेरे में खोई हुई। साहिल ने भागना चाहा, लेकिन उसे लगा कि उसके पैर जमीन में जम गए हैं। उसके सामने अंधेरे में अब 3 नहीं, बल्कि 4 भयानक आकृतियां हिल रही थीं। चौथी आकृति वो खुद था, जिसे देवात्मा उसकी अधूरी प्रतिज्ञा के लिए बांध रही थी। एक ठंडी भिनभिनाती फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, जो अब गुस्सा और निराशा से भरी थी। तुम लाए थे उन्हें, तुमने शपथ की पवित्रता भंग करवाई। अब तुम इस पहाड़ी के चौकीदार बनोगे साहिल। तुम्हारा नया वादा यह है कि तुम इस पहाड़ी से तब तक नीचे नहीं जा सकते जब तक तुम इन तीनों की अधूरी प्रतिज्ञाओं को खुद पूरा नहीं करते। साहिल की आंखों में दहशत थी। कैसे पूरा करूंगा? रोहित की प्रतिज्ञा, जीवन भर यहीं रुकने की। रोहित अभी भी जमीन पर बैठा था, हंस रहा था और अपने चारों ओर पत्थरों को जमा कर रहा था।
साहिल ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक असामान्य थकान उतर आई है। वो जानता था कि अब उसे रोहित को जीवन भर यहीं रुकने की प्रतिज्ञा में साथ देना होगा। अगले ही पल गुफा के मुहाने से मिट्टी और पत्थर जोर से हिलने लगे और गुफा का प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद हो गया। देवात्मा ने उन्हें पहाड़ी पर हमेशा के लिए जड़ दिया था। साहिल ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक दबी हुई घों-घों की आवाज निकली। वो अब रोहित के साथ हमेशा के लिए इस जगह पर रहने को मजबूर था। 2. नेहा की प्रतिज्ञा। दुनिया की हर चीज खरीदने की। नेहा अभी भी कंकड़ पत्थर बटोर रही थी, उसे कीमती कहकर चूम रही थी। अचानक साहिल के सामने हवा में चमकदार चीजों का भ्रम तैरने लगा, हीरे, सोने के सिक्के और गहने। लेकिन जैसे ही साहिल ने उन्हें छूने की कोशिश की, वे सब अंगारों में बदल गए और उसके हाथों को जला दिया। साहिल को एहसास हुआ कि उसकी प्रतिज्ञा अब यह है कि वो नेहा के लिए अनमोल खजाना इकट्ठा करे, लेकिन वो खजाना हमेशा उसकी पहुंच से दूर रहेगा। उसे हमेशा झूठे धन का लालच दिया जाएगा, पर वो उसे कभी पा नहीं पाएगा। उसका जीवन अब इस पहाड़ी पर अनंत लालच और खाली हाथ घूमने में कटने वाला था। 3. विक्रांत की प्रतिज्ञा। हमेशा अंधेरा रहने की। विक्रांत उस भयानक काले अंधेरे में कहीं खो गया था और सूरज अभी भी नहीं निकला था। देवात्मा की आवाज अब अंतिम और सबसे भयावह रूप में आई। विक्रांत ने अंधेरे की मांग की और तुम्हें अंधेरे का मार्गदर्शक बनना होगा साहिल। साहिल ने महसूस किया कि उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ये सिर्फ बाहरी अंधेरा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों का अंधेरा था। उसके आंखों के सामने कालापन छा गया। वो अंधा हो चुका था। उसने सुना कि विक्रांत की हंसी उस घने काले जंगल से आ रही है। विक्रांत, जो अब अंधेरे का ही हिस्सा बन चुका था, उसे अपने पास बुला रहा था। साहिल अब अंधा अनंत काल के लिए पहाड़ी पर रुका हुआ और कभी न मिलने वाले खजाने की तलाश में भटकने वाला था। देवात्मा ने उसे तीनों अधूरी प्रतिज्ञाओं का जीवित पुतला बना दिया था। अंतिम बार उसने जमीन पर बैठी हुई रोहित की परछाई को महसूस किया, जिसने एक बड़ा ठंगा पत्थर उठाया और उसे अपने सिर पर पटक लिया। साहिल जानता था कि वो मरा नहीं है, वो मर नहीं सकता। उसका बंधन अब शुरू हुआ है। उस पहाड़ी के अनंत काले अंधेरे में साहिल ने एक दर्दनाक चीख निकाली, जिसे सुनने वाला कोई नहीं था, सिवाले उस देव आत्मा के जो अब अपने वादे पूरे होने पर शांत थी, और उसके 3 पागल साथियों के जो अपने अनंत वादों में खो चुके थे। और साहिल का ये भयानक बंधन कभी खत्म नहीं होगा।